नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैशाख कृष्ण चतुर्थी। इसे संकट चतुर्थी या फिर बड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी कहानी बताने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ और एक बेटा एक गांव में रहते थे। माँ 12 महीने की सारी चौथ का व्रत करती थी और चौथ के व्रत के दिन वो 5 लड्डू चूरमे के बनाती थी, जिसमें से एक लड्डू चौथ माता का, एक लड्डू गणेश जी का, एक लड्डू वे अपने बेटे को देती थी, एक लड्डू गाय का और एक लड्डू वे स्वयं खाती थी। फिर एक बार जब वैशाख की चौथ का दिन आया तो बेटा पड़ोसन के घर गया हुआ था। पड़ोसन वहाँ पर चूरमे के लड्डू बना रही थी, तो उसने पड़ोसन से पूछा कि ये चूरमे के लड्डू किस लिए बना रही हो। तो उसने बताया कि आज वैशाख कृष्ण चौथ है और आज के व्रत के दिन माता को चूरमे का भोग लगता है, तो उसके लिए मैं लड्डू बना रही हूँ। बेटा पड़ोसन से कहने लगा कि मेरी माँ तो हर चौथ को चूरमे के लड्डू बनाती है और मुझे खिलाती है। तो पड़ोसन बेटे से कहने लगती है कि तेरी माँ पूरे चूरमे के लड्डू खा जाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू खिलाती है। ये सब बातें सुनकर के बेटा पड़ोसन के बहकावे में आ जाता है और उसकी माँ से जाके बोलता है, माँ तुम सारे घी के लड्डू खा जाती हो और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती हो, इसीलिए तुम अब ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ कहती है, बेटा मैं चौथ का व्रत तो तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। बेटा कहता है, अगर आप चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकते तो फिर मैं विदेश जा रहा हूँ। माता कहती है कि बेटा तू विदेश चला जा, लेकिन ये चौथ माता के आंखें साथ में ले जा। तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता और गणेश जी का ध्यान रखने ना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर बेटा विदेश निकल जाता है। उसे रास्ते में खून की भरी हुई नदी मिलती है, तो उसे अपनी माता की कही हुई बात याद आ जाती है और वह ध्यान करता है और एक आंखा निकाल करके चौथ माता से कहता है कि अगर मेरी माँ सच्ची और उन्होंने सच्चा व्रत किया है तो ये नदी दूध और जल में परिवर्तित हो जाए और आगे का रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते हुए नदी दूध और जल में परिवर्तित हो जाती है और उसे आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। आगे चलकर उसे एक शेर मिलता है। वह शेर उस पर खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह एक आंखा निकालता है और माता का नाम लेकर के उसके ऊपर फेंक देता है, तो वह पीछे हट जाता है। वह आगे चलकर एक नगर में पहुंच जाता है। वहाँ के राजा उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वो अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। जब उसने बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ क्यों रो रही हो, तो बोली कि आज मेरे इकलौते पुत्र का अलाव में जाने का दिन है। तो वो माता से बोलता है कि माता तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह जाऊंगा। ताकि मना करने पर भी वह नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर वह अलाव में बैठ गया और साथ ही चौथ माता की आंखें और एक लोटा जल का लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो उसके अंदर धीरे धीरे से आवाज आई कि इसके अंदर मैं हूँ। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन लोगों ने राजा को यह बात बताई और राजा स्वयं यह देखने के लिए आए। राजा आवाज सुनकर बोले कि अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या देवता। तो वो लड़का बाहर आ गया और राजा और बुढ़िया माँ के पूछने पर बताया कि यह चमत्कार तो मेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये संकट दूर हुआ है। ये सुनकर के राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करेंगी। 12 महीने के चौथ का व्रत नहीं हो, 4 बड़ी चौथ या फिर 2 चौथ का व्रत अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, से इस कहानी को सुनते, देखते और हुंकार भरने वालों पर कृपा करना। जय चौथ माता।